now in part 2 we are going to study about some word problems and some skip countings. Okay, so first we are going to study the word problems. What are word problems? Look carefully at the given word problem. अब आपको देखना है कि यहाँ पे word problems कैसे होते हैं. There were 3 girls. अब स्टोरी की तरह आपसे word problem में क्वेश्चंस किए जाते हैं. जैसे कि आपसे पूछ लिया गया there were 3 birds. एक बार 3 birds थी. ठीक है, ये पूछ लिया गया आपसे. Each girl, sorry not birds, girls. There were 3 girls. 3 girls थी. Each girl had 2 balloons. हर एक गर्ल के पास 2 balloons थे. तो 3 girls थी और एक के पास, मतलब तीनों में से सबके पास, तीनों के पास 2 balloons थे. ठीक है, 3 girls थी और हर एक के पास 2 balloons थे. How many balloons do the girls have? तो आपको बताना है कि टोटल 3 गर्ल्स के पास, जितने भी 3 गर्ल्स थी उनके पास टोटल कितने बलून्स थे. तो सबसे पहले तो आप ग्रुप्स कितने थे, पहले मैंने बताया ना, ग्रुप्स आपको देखना है. तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 3. ठीक है, 3 गर्ल्स थी और हर एक के पास 2 बलून्स थे. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, 3 गर्ल्स थी और हर एक के पास 2 बलून्स थे. अंडरस्टैंड? तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अंडरस्टैंड? 3 2 जा 6 मींस टोटल नंबर्स जो बलून्स थे, टोटल सारी गर्ल्स को मिला के वो कितने थे, 6 थे. कितने थे, 6 थे. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग. मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम तो हम ज्यादा समझ पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स. यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, आपको उनको सॉल्व करना है. आदित्य बॉट 6 पैकेट्स ऑफ टॉफीज. आदित्य ने 6 पैकेट्स जो है टॉफीज के खरीदे. कितने पैकेट खरीदे, 6 पैकेट्स. ईच पैकेट हैड 3 टॉफीज और हर पैकेट में कितनी टॉफीज थी, 3 टॉफीज थी. हर पैकेट में कितनी टॉफीज थी, 3 टॉफीज थी. हाउ मेनी टॉफीज डिड ही बाय. तो कितने टॉफीज जो हैं उसने खरीदे. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पे टेंस एंड वंस के फॉर्मेट आपको दिया हुआ है. जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में, पिछले वीडियो में बताया था कि टेंस और वंस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे टेंस और वंस लिख दिए. और मैंने बताया था कि जो बड़ा, जो बिग डिजिट होता है उसको हम ऊपर रखते हैं. ठीक है, तो आदित्य बॉट 6 पैकेट्स ऑफ टॉफीज. 6 टॉफीज, 6 पैकेट जो है वो टॉफीज के उसने खरीदे. तो 6 और 3 में दोनों में से कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, तो हम 6 को ऊपर रखेंगे, वंस के जस्ट नीचे. ओके, और 3 टॉफीज जो है वो हर एक पैकेट में थी, तो हम 3 को नीचे रखेंगे जैसा हमने पिछले वाले फॉर्मेट में किया था. और 3 का टेबल हमें पढ़ना है, जो नीचे रहता है, जो छोटा डिजिट रहता है, हमें उसी का टेबल पढ़ना होता है. तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 टाइम्स. तो 3 6 जा 18. अब 18 को मैंने बताया था 1 और 8, तो 1 को हम टेंस के नीचे रखेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि पास में ऐसे लिख देना 18, नहीं, जो 1 रहेगा वो टेंस के नीचे रहेगा. अंडरस्टैंड? और आंसर में हम क्या लिख देंगे, आंसर के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी है बट मैं यहाँ लिख देती हूँ. आंसर में हम लिख देंगे 18 टॉफीज. दिस इज आंसर. ओके, नाउ द सेकंड वन इज देयर वर 3 बोट्स. 3 बोट्स थे. बोट आप जानते हो जो पानी में चलते हैं, बोट्स. 3 बोट्स थे. ईच बोट हैड 5 चिल्ड्रन इन इट. हर एक बोट में 5 बच्चे बैठे हुए थे. 3 बोट्स थे और हर एक बोट में 5 बच्चे बैठे हुए थे. हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर देयर इन ऑल. तो टोटल मिला के कितने बच्चे बैठे थे उन 3 बोट्स में. दिस इज द क्वेश्चन. तो अभी मैंने बताया कि जो बड़े डिजिट्स होते हैं उनको हम ऊपर रखते हैं, 1 के जस्ट नीचे रखेंगे 5 और 3 नीचे रखेंगे. अब आप खुद सोच सकते हो कि 3 बोट्स थे और हर एक बोट पे 5 बैठे थे, तो 5 1 बोट पे, 5 1 बोट पे और 5 1 बोट पे. टोटल मिला के कितने हुए, 5 + 5 +
ओके, दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया कि वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं, ठीक है? ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चंस और हैं, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको खुद करने हैं। नाउ skip counting. Our next topic is skip counting. Skip counting is skipping and counting. Skipping का मतलब कूदना होता है, ठीक है? तो जब हम कूद के काउंटिंग करते हैं, that is called skip counting. Fix a number to skip. कूदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक नंबर को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है? एक नंबर को आप फिक्स कर लीजिए। स्टार्ट द काउंट फ्रॉम एनी गिवन नंबर, और जो भी नंबर दिया रहेगा उतना आपको कूदना है। जो फिक्स नंबर है उसके बाद जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उतना कूदना है। ये ऐसे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज स्किप काउंटिंग द गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब ये आपको नंबर लाइन दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज द नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 3। अभी मैंने बताया ना किसी एक नंबर को आपको फिक्स करना है, तो यहाँ पे 3 हमें फिक्स कर दिया। दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, ओके? 3 यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है? स्किप काउंटिंग 3, और 3 की काउंटिंग स्किप करनी है। स्किप मतलब कूदना है 3 टाइम्स, ठीक है? तो 3 से हम स्टार्ट करेंगे और 3 और कूदेंगे। 1 2 3, 1 2 3। यहाँ से इसको छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 4 से स्टार्ट करेंगे। दिस इज 1 then 2 then 3। तो हम स्किप अगर करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? 6 पे जाएंगे, क्योंकि हमें 3 टाइम्स स्किप करने हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? स्टार्टिंग फ्रॉम 3 स्किप काउंटिंग 3s में स्किप काउंटिंग करनी है। तो 3 से स्टार्टिंग की है और 6 तक पहुंचे, क्योंकि 3 टाइम्स हमें स्किप करनी है। तो 1 2 3, देन अगेन हमें 3 टाइम्स करना है। 1 2 3, कहाँ पहुंचे? यहाँ पे पहुंचे 9 पे। देन अगेन 3 1 2 3, देन अगेन 3 1 2 3। तो मेरे पास जगह इतनी थी तो मैं 15 तक पहुंची हूँ, यहाँ 20 तक दिया हुआ है। तो आगे आप फिर स्किप 3 करेंगे और फिर 3 पे आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? समझ में आया स्किप काउंटिंग कैसे होती है? नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम 11, B1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11 स्किप काउंटिंग 2s। 11 से स्टार्ट करना है और 2 स्किपिंग करनी है। तो सॉरी, मैंने ना 1 से लिख दिया, यहाँ पे 11 से शुरू होगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। सो हमें 11 से स्टार्ट करना है और 2 स्किपिंग करनी है। तो जब हम 11 से स्टार्ट करेंगे और 2 स्किपिंग करेंगे, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। 2 यानी कि 1 2, कहाँ पहुंचे? 13 पे। देन अगेन 2 1 2, कहाँ पहुंचे? 15 पे। देन अगेन 2 16 17, देन अगेन 2 18 19, देन अगेन 20 21, देन अगेन 22 23 25, देन 27। ऐसे ही हमें 2 काउंटिंग करनी है, ओके? सो C1 हैज बीन डन बाय यू। C1 जो है वो आप करेंगे, C वाला। नाउ लेट्स स्किप काउंटिंग विदाउट द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन जो हमें दी गई थी, इस पे तो हमने काउंटिंग कर ली, 2 करके 3 करके जितने भी हमें डिजिट दिए होंगे हम वैसे काउंटिंग। लेकिन अगर हमें नंबर लाइन नहीं दी होगी तो हम कैसे स्किप काउंटिंग करेंगे? लेट्स लर्न दैट पार्ट आल्सो। जैसे कि स्किप काउंटिंग इन 2s, सी क्वेश्चन नंबर 9, स्किप काउंटिंग इन 2s एंड फिल इन द बॉक्सेस। अब आपको 2s में काउंटिंग करनी है, लेकिन नंबर दिया हुआ है 20 22 24। अब 20 के बाद 22 कैसे आ गया? 21 आता है 20 के बाद, लेकिन इसने क्या कर दिया है? 2 की स्किपिंग की है। जैसे आप
2 नंबर स्किप करेंगे 23, 24, तो कहाँ आ गए 24 पे आ गए। देन अगेन इसके बाद वाला आपको फिल करना है, तो 24 के बाद 2 नंबर्स आप स्किप करोगे 25, 26, देन अगेन 26 के बाद 27, 28, देन 29, 30, देन 31, 32। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मींस आपको 2 की स्किपिंग करनी है, मतलब 2 नंबर्स आपको स्किप करके चलना है। इन द सेम वे B1 5 के बाद 7 आ गया, यानी कि 6 और 7, 2 की स्किपिंग हुई तो 7 आ गया। नाउ 7, 8, 9, 9, then 9 after 9, 10, 11, then 12, 13, then after 13, 14, 15, then 16, 17। ओके, ये आप 2 की स्किप काउंटिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू 3 स्किप काउंटिंग। अब 3 की स्किप काउंटिंग हम करेंगे। सो 11, 14, 17, 11 के बाद 12, 13, 14। जब हम 3 की स्किप काउंटिंग की तो 11 के बाद क्या आया 14। नाउ आफ्टर 14, 15, 16, 17। ओके, 17 आ गया। अब फिर 3 की स्किप करेंगे 17 के बाद 18, 19, 20। नाउ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ओके, नाउ सेम हम ऐसे ही बी वाला भी करेंगे। 3 की स्किप काउंटिंग 30 के बाद अगर काउंट करेंगे 31, 32, 33। नाउ 34, 35, 36, 36 के बाद देन हम काउंट करेंगे आगे 37, 38, 39। द नेक्स्ट डिजिट इज 39। नाउ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ओके, तो ऐसे हम 3 की स्किप काउंटिंग करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11, स्किप काउंटिंग इन 5। अब हम 5 की स्किप काउंटिंग सीखेंगे। कैसे करते हैं 5 की स्किप काउंटिंग? 10 डिजिट दिया हुआ है, उसके बाद 5 आपको स्किप करने हैं। 11, 12, 13, 14, 15। 5 की स्किप काउंटिंग की तो 10 के बाद क्या आया 15 आया। देन आफ्टर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 आ गया। देन 20 के बाद हमें फिर 5 काउंट करने हैं, स्किप करने हैं। 21, 22, 23, 24, 25। क्या आया 25। देन 26, 27, 28, 29, 30। देन 35 आएगा, काउंट करेंगे तो। देन 40 आएगा। ओके, लाइक दिस। नाउ द B1 इज 3 के बाद 8 आ गया। कैसे आया 4, 5, 6, 7, 8। 3 के बाद हमें काउंट करना है 5 टाइम्स। 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ गया। नाउ 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 13 आ गया। नाउ आफ्टर 13 काउंट 5, 14, 15, 16, 17, 18। राइट इट हियर 18। नाउ 19, 20, 21, 22, 23, 23। नाउ 24, 25, 26, 27, 28। टोटल कितने हुए 28। एंड देन 29, 30, 31, 32, 33। सो ये आपकी क्या हुई 5 की स्किप काउंटिंग हो गई। अंडरस्टैंड? सो आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। नाउ यू हैव टू डू द हाउ मच डू यू नो पार्ट। हाउ मच डू यू नो, आपने जितना भी इस चैप्टर से सीखा है वो आपको इस चैप्टर में करना है। अंडरस्टैंड? सो here the chapters end and the book is over. Now we'll do some assessment part of this book. So till then, take care, be happy, stay safe. Thank you.